रहेगा संघ आज जो है सो भारतीय संविधान की कुछ आर्टिकल्स को पूछ लेते हैं। बता दीजिएगा कि भाग 1 में कितना से कितना आर्टिकल तक है? 1 से 4 तक। 1 से 4 तक। बता दीजिएगा कि इसमें किसका चर्चा है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र का चर्चा है। उसके बाद बता दीजिएगा कि आर्टिकल 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद बता दीजिएगा भारत अर्थात इंडिया। उसके बाद बता दीजिएगा आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश है। बता दीजिए आर्टिकल 2 का क्या हुआ? वो निरस्त कर दिया गया था, ठीक ना। उसके बाद बता दीजिएगा कि आर्टिकल 3 में क्या है? वर्तमान राज्य का सीमा का निर्धारण, नामों का परिवर्तन और नए राज्य का निर्माण। ठीक है। उसके बाद बता दीजिएगा कि आर्टिकल 4 में क्या है? आर्टिकल 2 और 3 पर जो है आर्टिकल 4 का नियम बना रहेगा। उसके बाद बता दीजिए स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद जो है सो कुल कितने स्वतंत्रता के बाद जो है कितने आयोग का गठन किया गया था? करीब 4 है। बता दीजिएगा प्रथम जो एस.के. धड़ आयोग का गठन किया गया था, उसका संबंध बताइएगा। कब से कब गठन किया गया था? 1949 है कि ये जून 1948 में हो जाएगा। उसके बाद बता जीवीपी कमीशन का जो है कब किया गया था? जीवीपी बताते 49 में होगा। ये 48 में ही है, दिसंबर 48 में। बता दीजिए फजल अली आयोग का संबंध किससे है? ये तो राज्यों के पुनर्गठन से। और बता दीजिए फजल अली आयोग कब आया था? 48 है। 43 में आया था फजल अली आयोग। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग कि सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1953 को। हाँ, इसके लिए धरना कौन दिए थे? ये थे श्री राम आलू किए थे। ठीक है, तेलुगु थे श्री राम पट्टू, कुछ ऐसा ही था। श्री राम आलू थे। वो 56 दिन का जो है धरना प्रदर्शन किए थे। इसी के बाद जो है सो राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसके कौन कौन सदस्य थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के, हाँ, ये फजल अली हो जाएंगे, R.K.M. पनिक्कर हो जाएंगे और हृदयनाथ कुंजरू हो जाएंगे। उसके बाद बता दीजिएगा कि केरल का गठन जो है कब हुआ था? केरल का 1953 में ही हुआ था। उसके बाद बताया कर्नाटक का गठन कब हुआ था? 56 में हो जाएगा। उसके बाद बताया कहाँ किस से टूट के अलग हुआ था? कर्नाटक हो जाएगा, मैसूर से टूट के अलग हुआ था। उसके बाद बता दीजिए गुजरात जो है सो इसका गठन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। वो किससे टूट के अलग हुआ था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। उसके बाद बता दीजिए महाराष्ट्र जो है किससे अलग हुआ था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ही। उसके बाद बता दीजिए नागालैंड जो है सो किससे अलग हुआ था? असम से अलग हुआ था। उसके बाद चाहे हरियाणा किससे अलग हुआ था? पंजाब जो है सो उसको पहले क्या बोला जाता था? पेप्सू बोला जाता था। उसके बाद बता दीजिए तमिलनाडु किससे टूट के अलग हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी का ही जो है सो नाम बदल के परिवर्तन करके कब किया गया था इसको? तमिलनाडु। ये 1968 में किया गया था, 68 में। उसके बाद बता दीजिएगा हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1971 में किया गया था। बता दीजिए यह अधिनियम कब आया था? ये 70 में अधिनियम आया था। उसके बाद आप लोग बता दीजिए मणिपुर और त्रिपुरा का गठन कब हुआ था? बताते 72 है कि ये हो जाएगा आपको 71 में ही हुआ था। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग मेघालय का गठन कब हुआ था? 71 में ही होगा। 72 में हुआ था मेघालय का गठन। उसके बाद बता दीजिएगा किससे टूट के अलग हुआ था? असम से टूट के अलग हुआ था। उसके बाद बता दीजिएगा यह कैमा राज्य बना था? 21वीं राज्य बना था। उसके बाद बता दीजिएगा सिक्किम का गठन कब हुआ था? 1975 में। बताइए क्या भी संविधान संशोधन थी? बता रहे हैं 35वां संविधान संशोधन में जो है ना तो सिक्किम का भारत में अति हुआ था, विलय हुआ था और यूटी बनाया गया था। और 35वां में और 36वां में जो है सो इसको राज्य की दर्जा मिली थी। वो 22वां राज्य था, ठीक ना। उसके बाद बता दीजिए मिजोरम का गठन कब हुआ था? 1987 में हुआ था। उसके बाद बता दीजिएगा कि यह कैमा राज्य था? 36वां। ये मिजोरम हो जाएगा आपको 23वां राज्य। उसके बाद बता दीजिए अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 87 में ही हुआ था। अधिनियम कौन सा था? 86 का अधिनियम था। वो 24वां राज्य बना था। उसके बाद 25वां राज्य कौन था? गोवा था। बता दीजिए गोवा का कब हुआ था? 87 में। गोवा का जो है 87 में ही हुआ था। उसके बाद बता दीजिए छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 2000 में हुआ था। उसके बाद यह किससे अलग टूट के अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से हुआ था। बता दीजिएगा कि इसका अधिनियम कब का था?
2000 का ही था। उसके बाद उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 2000 में 9 नवंबर को। उसके बाद बता दीजिएगा यह किससे टूट के अलग हुआ था? यूपी से। उत्तर प्रदेश से। उसके बाद बताए झारखंड का गठन कब हुआ था? 2000 में हुआ था। वो किससे टूट के अलग हुआ था? बिहार से। बता दीजिए उसका बिहार का कितना प्रतिशत भूमि जो है झारखंड को दिया गया था? 45 लगभग 46% के है। उसके बाद बता दीजिएगा कि तेलंगाना का गठन कब किया गया था? 2014 में। बता दीजिएगा किस आयोग के गठन पे? श्री कृष्णा आयोग के गठन से। उसके बाद बता दीजिएगा कि यह किस राज्य से टूट के अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। उसके बाद बता दीजिएगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती वर्तमान में है। अमरावती है। और तेलंगाना की राजधानी? हैदराबाद। किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। उसके बाद बता दीजिएगा कि हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में है, ठीक ना? उसका दिल आकार का माना जाता है। उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा भाग 2 में किसका चर्चा है? भाग 2 में नागरिकता का चर्चा है। बता दीजिए कौन सी आर्टिकल से कौन सी आर्टिकल तक है? 511 तक है। उसके बाद बता दीजिएगा कि आर्टिकल 5 में क्या है? नागरिकता होगा, परिभाषा। हाँ, नागरिकता का परिभाषा हो जाएगा। उसके बाद बता दीजिए आर्टिकल 6 में क्या है? पाकिस्तान से आने वाले लोगों का, हाँ, पाकिस्तान से परिवर्जन के कुछ व्यक्तियों का जो है ना सो नागरिकता आधार, हाँ, व्यक्तित्व में नागरिकता की आधार है। उसके बाद बता दीजिएगा 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता है, माइग्रेशन का, ठीक है। उसके बाद बता दीजिए 8 में क्या है? भारतीय लोगों का शिक्षा या किसी अन्य कारण से भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता बना रहना 8 में है। ठीक है, भारत के बाहर रहने वाले कोई भी नागरिकता बना रहना। हाँ। उसके बाद बता दीजिएगा अब इंडिया से बाहर गया और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे 3 साल या 4 साल का एक्सटेंशन चाहिए तो वहाँ पे रह सकता है। उसके बाद बता दीजिए 9 में क्या है? स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग करना या किसी कारणवश नागरिकता का छीना जाना, आर्टिकल 9 में है। उसके बाद 10 में क्या है? नागरिकता का बना रहना, हाँ, अधिकारों का बना रहना। और बता दीजिएगा 11 में क्या है? संसद विधियों के द्वारा नागरिकता पर जो है कानून बनेगा। उसके बाद बता दीजिएगा अगर कोई भारतीय इंग्लैंड का नागरिकता लिया तो क्या भारत और इंग्लैंड दोनों का रहेगा? अब बता दीजिए दोहरी नागरिकता कहाँ पे है अभी वर्तमान में स्थित? इंग्लैंड में नहीं है, इंग्लैंड में एक खड़ी है, अमेरिका में दोहरी है। और बता स्विट्जरलैंड में कैसा है? दोहरी है। उसके बाद बता दीजिएगा यूरोप का लगभग देश है ना वो दोहरी नागरिकता को जो है अथी करता है, प्रेफर करता है, जिसमें इंग्लैंड को अपवाद है इंग्लैंड। उसके बाद बता दीजिएगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 जो है सो उसमें कब कब संशोधन किया गया था? कितने बार किया गया है? टोटल 6 बार किया गया है। इसमें कब कब किया गया था? 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में, ठीक ना? 86, 3, 5, 15, 86, 92, 3, 5, 15, 86, 92, 3, 5, 15, 2019 को। उसके बाद बता दीजिएगा कि 2019 में जो है किस राज्य का गठन हुआ था? केंद्र शासित प्रदेश का। ये तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख। हाँ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को तोड़ के जो है ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन किया गया था 2 यूटी का। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग, उसके बाद बताइएगा कि NRI क्या है? नॉन रजिस्टर्ड इंडियन है कि नॉन रेगुलर इंडियन हो जाएगा, नॉन रजिस्टर्ड। उसके बाद बता दीजिएगा जो विदेश में रहता है। उसके बाद बताइएगा आप लोग कि आर्टिकल जो है सो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार हो जाएगा। वो मौलिक अधिकार कितना से कितना आर्टिकल? 12 से 35 तक। 12 से 35 तक हो जाएगा। बता दीजिएगा आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य का चर्चा है, नहीं परिभाषा है, और राज्य का भी चर्चा है, ठीक ना? 12 और 36 में। उसके बाद बता दीजिएगा कि भारत की मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? संविधान की मैग्ना कार्टा आर्टिकल 32 भाग 3 को कहा जाता है, ठीक ना? आर्टिकल 32 को। उसके बाद उसको जो है ना सो हाँ। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग कि आर्टिकल बता दीजिएगा इसमें जो है सो मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं वर्तमान में? 6 में 6 है। और बता दीजिएगा स्वतंत्रता के बाद जो है सो कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 को दिया गया था। टोटल 7 को दिया गया था। कौन सी मौलिक अधिकार है जिसे कि हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा के और इसे भाग 12 में रखा गया है, अनुच्छेद 300 के क में। उसके बाद बता दीजिएगा कि इसमें बताइएगा कौन कौन सा मौलिक अधिकार है?
कौन सा? बताइए। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का समानता का अधिकार 14 से 18 है ना। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। हाँ। उसके बाद हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। और संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार 29-30। और उसके बाद बता दीजिए संविधान के उपचारों का अधिकार कितना में है? 32 में। बता दीजिएगा कि आर्टिकल 12 में क्या है? परिभाषा है राज्य का परिभाषा बजाबते लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद बता दीजिएगा 13 में क्या है? अल्पीकरण से हो जाएगा। हाँ, अन्याय, असंगत और अल्पीकरण से संबंधित है। उसके बाद 14 में क्या है? 14 में हो जाएगा आपको नागरिकता से संबंधित कानून जो है सो बनाया जाएगा संसद के द्वारा, ठीक ना। उसके बाद बता दीजिएगा 14 में वो नहीं है। 14 में देखिए यहाँ पे बजाबते लिखा हुआ है सर जी, कानून की समझ से समानता हो जाएगा। अरे मतलब विधि के समक्ष समानता हो जाएगा। उसके बाद बता दीजिएगा आर्टिकल 15 में क्या है? जन्म मूल अधिकार नहीं बताते हैं। धर्म में मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसके बाद बता दीजिएगा इसमें अपवाद में कौन कौन सा आता है? SC ST और होगा। अपवाद में आता है आपको जब अति दिया जाता है ना, क्या रिजर्वेशन दिया जाता है, हाँ, तो इसको अपवाद में लिया जाता है। उसके बाद बता दीजिए 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। बता दीजिए अपवाद में कौन कौन सा आ जाएगा? वही रिजर्वेशन के थ्रू जो आ जाएगा। उसके बाद बता दीजिएगा कि आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। बता दीजिएगा अस्पृश्यता के अंत के तहत अगर कोई अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है उसे कितने दंड का प्रावधान है? 500 रुपया या 6 माह की कारावास है, ठीक ना। या अर्थात दोनों भी हो सकता है एक साथ। उसके बाद बता दीजिएगा 18 में क्या है? 18 में हो जाएगा उपाधियों का अंत। और जो है सो अपवाद में कौन कौन आता है? नहीं, अपवाद में कौन आता है सो बताते हैं। पद्म श्री से जितना भी अलंकृत है सो, उसके बाद जो है सो कुछ भारतीय सेना के जो भी सशस्त्र बल के हैं, सशस्त्र बल नहीं, भारतीय सेना के हो, आर्मी के हो, नेवी के हो, और क्या कहते हैं एयरफोर्स के हो, बस उसी को। और बता दीजिएगा कि स्वतंत्रता का अधिकार कितना से कितना तक में है? स्वतंत्रता का 19 से 22 तक में। बता दीजिएगा 19 के क में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद उसके बाद बता दीजिएगा कि 19 के ख में क्या है? बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। हाँ, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है। उसके बाद बता दीजिएगा कि गौ में क्या है? घूमने का। गौ में हो गया संघ एवं समुदाय का निर्माण, संघ बनाने का। उसके बाद बताए घ में क्या है? डी में घूमने का। हाँ, भ्रमण करने का, आबाद भ्रमण, कहीं हम घूम सकते हैं, ठीक ना। लेकिन जो है सो उसमें कुछ अपवाद है, हाँ। उसको छोड़ के, जिसमें क्या है कि सेना का जो एरिया होगा उसको देश के हित में जो है ना, देश हित में जो भारतीय से रक्षा प्रकरण से छोड़ के। उसके बाद बता दीजिएगा घ में क्या है? अंगा में हो जाएगा हाँ, किसी राज्य में बसने का, निवास करने का। उसके बाद बता दीजिएगा उसके बाद हो जाएगा 6 में क्या है? जी में जीविका हो जाएगा। हाँ, जीविका वृत्तांत एवं कारोबार के बारे में। वृत्ति, जीविका वृत्ति और कारोबार कर सकते हैं कहीं भी। उसके बाद बता दीजिएगा कि आर्टिकल 20 में क्या है? 20 में जो है ना स्वयं देखिए, इसका 20 में 3 गो आर्टिकल है। 20 में 3 गो है। बता दिए पहले एक बताए 20 के एक के बारे में। 1 में जो है 20 के 1 में जो है ना विधि की भूतलक्षी और प्रभावी संस्करण है। उसके बाद बता दीजिए ना, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। हाँ। उसके बाद बता दीजिएगा कि 20 के 2 में क्या है? इसे जो है ना सो एक व्यक्ति को ना एक बार से एक कानून के लिए मतलब एक ही बार दंड किया जाता है। 1 में जो है ना सो अपराध करने के लिए मतलब अपराध जिस समय किया था उसी के समय जो है उसी नियम के तहत हाँ। सजा मिलेगा। अब नया नियम बनेगा तो नया वाला पर लागू होगा, पुराने वाले पर नहीं होगा, ठीक ना। 20 का 2 कहता है कि एक अपराध के लिए केवल 1 बार सजा मिलेगा, 2 बार सजा नहीं मिल सकता। और 20 का 3 कहता है कि स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। देखिए दोहरी दंड एवं संरक्षण जो है ना, जैसे हम बता देते हैं, जैसे एक आदमी जो है सो अगर किसी को एक बार हत्या किया है, ठीक ना, या 5 आदमी को भी मारा है तो उसको एक ही बार फांसी मिलेगा, 2 बार 5 बार नहीं मिल सकता है।
या आजीवन कारावासी है तो एक ही बार मिला, बात खत्म हो गया। उसके बाद बता दीजिएगा कि 21 में क्या है। 21 में हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। बता दीजिएगा कि 21 के क में क्या है। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा और उनके लालन पालन की जिम्मेदारी उनके पिता या संरक्षक पे हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा कि निजता की अधिकार जो है सो किस विवाद बाद में आया था। ये बताते हैं, पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ था। उसके बाद बता दीजिएगा कि एक बहुत अच्छा जो है विवाद के नाम से जाना जाता है। बता दीजिएगा कि मेनका गांधी बनाम भारत सरकार का संबंध किस विवाद से है, मतलब ये किस आर्टिकल से है। 21 से है। अभी जो है सो कर्नाटक सरकार के द्वारा जो है सो दिया गया था कि मातृत्व अवकाश का जो है सो बाद आया था। बता दीजिए किस आर्टिकल के तहत है। 21 में। और हाल ही में कि गाड़ी चलाने का जो है सो आया था, विवाद आया था, किस आर्टिकल के तहत है। 21 के तहत मानव से संबंधित जो भी अधिकार हो जाएगा सब आर्टिकल 21 के ही तहत है। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग आर्टिकल 22 में क्या है। हाँ, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना आर्टिकल 22 पसंद वकील से वकालत करने के बाद वार्तालाप करने के इजाजत देनी चाहिए और गिरफ्तारी का कारण ही बताना होगा। एक बार बताए, बीपीएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मनपसंद लड़का या लड़की से शादी करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है। 21 के तहत आता है। उसके बाद बता दीजिएगा हमें अच्छा से स्वच्छ पानी जल मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, रहने की जो है सो क्या कहते हैं आवास मिलना चाहिए, किस आर्टिकल के तहत आता है। के तहत ये 47 नहीं 21 के तहत ही आता है, ठीक ना। देखिए स्वच्छ वातावरण का भी चर्चा है, हम बुक में देखे हैं। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग कि सुना चाहिए था पोषाहार स्तर 47 में है। पोषाहार की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं सर जी, चलिए सर। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग कि आर्टिकल 23 किससे संबंधित है। हाँ, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम से संबंधित है, निषेध से है। उसके बाद बता दीजिएगा इसमें जो है सो आप किसी SC ST पर जो है सो उससे काम करवाते हैं और उसके एवज में पैसा नहीं देते हैं तो उसे क्या किस के तहत लाया गया। जबरन काम आप किसी से नहीं करवा सकते हैं। हाँ, अनुच्छेद 23 ये बात कहता है। बजाते यहाँ SC ST का चर्चा है। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग कि किसी बच्चे से जो है कारखाना में कार्य करवाना जो है सो अवैध है, किस आर्टिकल के तहत। 24 के तहत। उसके बाद बता दीजिएगा कि हाँ, उसके बाद बड़े स्थानों पे बालकों का नियोजन। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें भी कुछ प्रावधान है। जैसे 14 साल से कम के बच्चे से तो आप कम करवा नहीं सकते हैं, और उससे ज़्यादा करवाइएगा तो जैसे हो गया ना कि कल कारखाना में जो हार्डली आता है जिसमें आएगा आपको क्या कहते हैं शीशा फैक्ट्री में जो है सो आप बच्चों से कार्य नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार किस आर्टिकल से, किस आर्टिकल के बीच। 25 से 28 के बीच है। उसके बाद बता दीजिए 25 में क्या है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार करता है। हाँ, उसमें कोई जो है सो वाद विरोध नहीं होना चाहिए। बता दीजिएगा अगर हम टिकी रखते हैं, ठीक ना, और जो है सो कोई मुस्लिम अगर दाढ़ी रखता है या ये बाल रखता है सिख धर्म का तो वो किस आर्टिकल के तहत। 25 के तहत। उसके बाद बता दीजिएगा कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत है। 26। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन 26 में है। उसके बाद बता दीजिएगा कि अगर हम धार्मिक कार्यों में खर्च करता है और उससे जो है सो टैक्स मुक्त रखा जाता है, किस आर्टिकल के तहत। बता रहे हैं, रुक जाइएगा। 27 के तहत हो जाएगा। उसके बाद बता जाए धार्मिक जगहों पे जो है सो उपस्थिति में स्वतंत्रता होती है 28 के तहत। उसका ये भी क्या मतलब ये भी हो जाता है कि मान लीजिए कि कोई स्कूल है, सरकारी संस्थान है या प्राइवेट संस्थान है, वहाँ पे जो है मान लीजिए कि लड़का हिंदू लड़का है, यदि वहाँ पे मुस्लिम पढ़े हो रहा है या मुस्लिम लड़का है हिंदू पढ़े हो रहा है तो वहाँ पे नहीं भी जा सकता, उसकी वहाँ स्वतंत्रता हो जाती है। उसके बाद बता दीजिएगा उसके बाद जो है सो संस्कृति एवं शिक्षा की अधिकार किस आर्टिकल के तहत है। 29 और 30 के अंतर्गत आता है। उसके बाद बता दीजिए आर्टिकल 29 में क्या है। 29 में जो है ना सो मतलब अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण।
बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति से मतलब उसको सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बता दीजिएगा कि आर्टिकल 30 में क्या है। ये अल्पसंख्यक अपने लिए संस्था बनाएगा, उस पे वो शासन खुद से करेगा, खुद से कर सकता है। अनुदान भी दे, राज्य सरकार के अनुदान आर्टिकल अथी में है, उसमें इसमें नहीं आएगा। उसके बाद बता दीजिएगा वो अनुदान दूसरे में देता है। उसके बाद बताए आर्टिकल 32 में क्या है। संवैधानिक उपचारों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बता दीजिए भीमराव अंबेडकर ने किसे संवैधानिक उपचारों का आर्टिकल 32 को बोला, ये हृदय और आत्मा किसे कहा था, यही इसी को बोले थे, इसी को आर्टिकल 32 को बोले थे। इसमें क्या है, इसमें जो है ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें जो है सो बता दीजिएगा कि अगर इसकी उल्लंघन होती है हमारे मौलिक अधिकार के, सुप्रीम कोर्ट इसी आर्टिकल के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा जो है 226, हम क्या सुनिए ना कि इसी मतलब अगर इसका उल्लंघन होता है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बता दीजिए कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसका जो है सो अगर मौलिक अधिकार का जो है अगर उल्लंघन हो रहा है तो क्या हम सेशन कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। सेशन कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसका सेशन कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट छोड़ के कहीं नहीं होगा, ठीक ना। पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद बता दीजिएगा कि मौलिक अधिकार का जो है सो 2 अपवाद है। आर्टिकल बता दीजिए कौन कौन सा है। 33 और 34 हो जाएगा। उसमें क्या है ना कि मार्शल लॉ से संबंधित हो जाएगा, और मार्शल लॉ लगा हुआ है तो उसमें अगर हम जाते हैं तो उसमें सेना चाहेगी तो हम पे जो है सो कड़ी कार्रवाई कर सकती है। उसके बाद बता दीजिएगा, और सेना का जो है मौलिक अधिकार को मतलब हनन कहाँ से होता है। 33 से ना होगा, 33 और 34 से मार्शल लॉ होगा। हाँ यही ना, देखिए हाँ, किस आर्टिकल को हटा दिया गया है। 31 को हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया था। ये क्या कहते हैं 31 को निरस्त किया था। 31 का कहा है, 31 ही आर्टिकल था ना, और उसके बाद 21 का F था ना, दोनों को हटा दिया गया था। उसके बाद बता दीजिएगा मौलिक अधिकार के बाद चले